Okay, student. Today we will discuss about electric field and electric field lines, and also characteristics of electric field lines and difference between electric field lines and magnetic field lines. So सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस क्या है? यहाँ पे एक डेफिनेशन है आपके सामने. इलेक्ट्रिक फील्ड अ रीजन अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल व्हिच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल. जब भी किसी भी, अब इसको क्या होता है कि यहाँ पे इसके कहने का सेंस क्या होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ की वो एरिया जहाँ पे कोई अनदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज जो हो वो फोर्स फील करे. अब वो फोर्स क्या हो सकता है? दैट फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, और अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है. दोनों में कुछ भी हो सकता है. बिकॉज आपने 10th क्लास में और 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि द नेचर ऑफ द चार्जेस. नेचर ऑफ द चार्जेस मीन्स क्या होता है कि जब दो सेम चार्जेज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, और जब दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है. तो सिंपल सी बातें होती है कि यहाँ पे होता है कि जब भी किसी यहाँ से, अब इसके आगे जैसे ही हम बात करना शुरू करते हैं तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. इस पे बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब आगे देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू द निगेटिव चार्ज आल्सो. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है. अटेंशन हियर, सपोज दैट यू हैव गिवन अ पॉइंट चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज. जैसे ही पॉजिटिव चार्ज, अब इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होती है? वो हमेशा आउटवर्ड बनती है. इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म्ड होती है. ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. और जब भी यहाँ इसी के आगे, जैसे ही हम अपनी इसको 10th क्लास, पिछली क्लासेज में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आगे इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं. और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द निगेटिव चार्ज. निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होता है? ए इनवर्ड होता है हमेशा. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन इनवर्ड होती है, लाइक एज दिस. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द निगेटिव चार्ज. अब यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में एक डिफरेंस हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी फील्ड आउटवर्ड है और इसकी फील्ड क्या होती है? इनवर्ड है. और जब इसी कारण से, और इसी के पहले यहाँ पे क्या हुआ, जब हम 10th क्लास में भी पढ़ते थे, 11th क्लास में भी, तो हमने नेचर ऑफ द चार्जेस पढ़ा. तो नेचर ऑफ द चार्जेस में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी पॉजिटिव होता है तो इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स होता है, एक दूसरे को रिपल करते हैं. लेकिन जैसे ही एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है. जब भी चार्जेस अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा. तो यहाँ पे देखते हैं, अब इसी के थ्रू, इसी पे हम इस पे बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बताएं, या फिर हम बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर इन दोनों चार्जेस के बीच, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जैसे ही हम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक अ क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है. अब कैसे क्लोज लूप नहीं बनाती है? चलो देखते हैं फिर से वहाँ से एक एक्सपेरिमेंट इसका. जैसे यहीं पे हम देख लेते हैं कि कभी भी क्यों हम बोलते हैं कि क्लोज लूप नहीं बनाती है. जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ए निगेटिव चार्ज. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दी गई है, इसकी यहाँ पे. लेकिन अगर इन दोनों को साथ में लेते हैं कहीं पे भी, इस साइड में, सपोज दैट यू हैव गिवन अ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर निगेटिव चार्ज. अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स होगा. अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, लाइक एज दिस, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, इस तरीके से. लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो हमेशा क्या होती है? वो आउटवर्ड होती है. और इस पे क्या होती है? ए इनवर्ड होती है.
यहाँ से हमको क्या दिख रही है, इनवर्ड। अगर इससे भी ज़्यादा और भी लेके चलते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से बनती हुई दिख रही हैं। अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, यहाँ ड्यू टू पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज का भी ले सकते हैं, निगेटिव चार्ज का। लेकिन जब भी आप इस तरीके का फॉर्म करोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी हमको ये नहीं दिख रहा है कि कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसमें देखते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही है, निगेटिव से पॉजिटिव कहीं आती हुई नहीं दिख रही है। आप चाहे बोल सकते हो कि ये नेचर, इसके नेचर के अकॉर्डिंग मैंने इसको ड्रा किया, लेकिन इसी थ्रू यहाँ पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक अ क्लोज लूप, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती है। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है हमेशा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा मूव करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही होती है। इसी के आगे अगर देखते हैं तो एक अच्छा सा क्वेश्चन सेटअप होता है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो डिफरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सामने दी गई होती है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज लूप, वो क्लोज लूप बनाती है, बट एक क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो कैसे क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज दैट यू हैव गिवन हियर अ बार मैग्नेट लाइक एज दिस बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एज यू नो दैट, बेटा आपको 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट ये हमेशा यहाँ पे क्या करती है कि हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। बट इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट, inside of the bar magnet the magnetic field lines move from south to north। ये हमेशा क्या करती है, inside of the bar magnet ये south to north जाती है। और इसके अंदर में inside of the bar magnet जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं that is parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, क्योंकि इसके इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी हर एक पॉइंट पे सेम होता है। और जब हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेम हो रहा है, सो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। So we can say magnetic field lines makes a closed loop, but here electric field lines never make a closed loop। तो एक सिंपल सा डिफरेंस होता है कि ये क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो यहाँ से डिफरेंस इसका रहा। चार्ज के थ्रू यहाँ से हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और निगेटिव के थ्रू डायरेक्शन क्या होती है यहाँ से पता चला। इसके आगे ही जैसे ही थोड़ा सा बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से एक शब्द यहाँ से जुड़ जाता है, एक पॉइंट और आगे चलते हैं, इंटेंसिटी। जैसे ही जब इंटेंसिटी की बात करते हैं, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, इसका सेंस ये होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई गिवन एरिया है और उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पहली चीज़ ये है। अदरवाइज आप ये बोल सकते हो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता करना होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। या तीसरा आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो।
ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते हैं, बट वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये चीज़ होता है। तो इतना सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ से जैसे मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, जो अभी हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर हम बात करते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर ई से डिनोट करते हैं, बिकॉज वेक्टर डायरेक्शन को डिनोट करता है, इधर क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, और दिस इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट बी द पॉइंट चार्ज एंड एफ बी द फोर्स। यहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जैसे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ था कि कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब वो चार्ज मायने नहीं रखता कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, अदरवाइज एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, लेकिन उसके बीच में फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज के बीच में लग रहा है, उसी फोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर ई इज इक्वल एफ बाई क्यू नॉट, और वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड यहाँ से जब निकालते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, देन वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मीन्स ई। हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है।